आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पे क्वेश्चन है, समझाइए धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। ठीक। और दूसरा दिया है, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो दूसरे में हमें बताना है आयनिक ठोस कठोर या भंगुर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद। ठीक है, तो इसमें देखते हैं समानताएं क्या होती हैं। पहले दोनों में समानताएं। ठीक है, तो धात्विक और जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो समानताएं होती हैं, तो पहली समानता ये होती है कि जो आयनिक तथा धात्विक दोनों क्रिस्टल जो होते हैं तो उनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल विद्यमान होता है। क्या होता है? स्थिर, दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल विद्यमान होता है। ठीक है, विद्यमान होता है। ठीक, और जिसके कारण फिर ये आयनिक क्रिस्टलों में यह विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है। और जो ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें यह विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है। ठीक है, किनमें? आयनिक क्रिस्टल में विपरीत ठीक है, आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है। ठीक है, और धातुओं में यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा कर्नेल के मध्य होता है। किसके मध्य? धातुओं में कहाँ पे होता है? धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा कर्नेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कर्नेल के मध्य होता है। ठीक, इसी कारण से इन दोनों के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यही कारण होता है कि इन दोनों के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, तो पहली समानता तो ये हो गई। क्या हुई हमारी? तो स्थिर वैद्युत, इन दोनों के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो विद्यमान होता है। ठीक है, और जो आयनिक होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, उनमें विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है। ठीक है, विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है। और धातुओं में, ठीक है, तो धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा कर्नेल के मध्य होता है। और जो इनका गलनांक, इसी कारण से इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, तो पहले तो ये हमारी समानता होगी। इसके बाद हम समानता और क्या समानताएं होती हैं इसमें? तो दोनों स्थितियों में बंध अदैशिक होता है। मतलब कि दोनों दशाओं में बंध अदिश होता है। क्या होता है? अदिश होता है। ठीक है, अदिश का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी इनकी समानताएं हो गई। अब हम देखते हैं इनमें विभेद क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है विभेद। ठीक है, तो दोनों के मध्य क्या विभेद हैं उसको हम देखते हैं। तो दोनों के मध्य जो विभेद होता है, तो पहला वो है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों में आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, आयन क्रिस्टलों में आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, और जो इसमें कहता है ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। यानी जो आयनन क्रिस्टलों में आयन गति नहीं करते, इसका सब स्पष्ट ये हो सकता है, स्पष्ट रूप से, कि ये
ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये ऐसा केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन में ही करते हैं। कहाँ पे? गलित अवस्था में, ठीक, गलित अवस्था व जलीय विलयन में, ठीक है, गलित अवस्था या जलीय विलयन में ही ये गति करते हैं, ठीक। और धातुओं में, जो धातु होते हैं उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते, जो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, ठीक है, धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अपितु मुक्त रहते हैं, ठीक, ये बंधे नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एकदम ओपन चैन होते हैं, यानी खुले होते हैं, ठीक। और ये ठोस अवस्था में भी विद्युत चालन करते हैं, ठीक। जो आयन क्रिस्टल होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जो धातु होते हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन से बंधे होते हैं, ठीक, और ये मुक्त अवस्था में रहते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं ठोस अवस्था में। किसमें? ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो दूसरा विभेद होगा वो क्या होता है। तो जो आयनिक बंध स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। जो आयनिक बंध होते हैं, ठीक है, आयनिक बंध किसके लिए? स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण प्रबल होते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण, ठीक है, क्या होते हैं ये? आकर्षण के कारण ये प्रबल होते हैं। और जो हमारे धातु होते हैं, ठीक है, और जो धात्विक बंध होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, ठीक है, या प्रबल भी। ये हमारे जो धात्विक बंध होते हैं ये दुर्बल भी हो सकते हैं और प्रबल भी हो सकते हैं। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आकार पर ये निर्भर करता है कि यह दुर्बल होगा, ठीक है, या प्रबल होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका विभेद हो गया और समानता हो गई। अब इसमें हमारा पूछ रहा था कि आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं या भंगुर होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? ये कठोर होते हैं। कठोर होते हैं क्यों होते हैं? नहीं, कठोर होते हैं क्योंकि इनमें विपरीत आवेशयुक्त आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है, ठीक। किसमें? विपरीत आवेशयुक्त आयनों के मध्य, विपरीत आवेशयुक्त आयनों के मध्य, आवेशयुक्त आयनों के मध्य क्या उपस्थित होता है? ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। विद्युत आकर्षण बल स्थित होता है, ठीक है। और ये भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? ये भंगुर होते हैं क्योंकि आयनिक जो होते हैं बंध आदिशात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है? भंगुर होता है क्योंकि आयनिक बंध आदिशात्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।